अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मूरी स्टूडियो। आज का हमारा वीलॉग मंगोल हुक्मरान हलाकू खान की मौत के वाक़या से मुतल्लिक है। दुनिया का जालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़े खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थीं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो बोला, इनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, इसी तरह तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वैद कफील था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर गरज लिए उछाल कर इससे खेल रहा था, और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा। जलादों ने दूसरी सफ पर तलवार के वार शुरू किए। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें काट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ पे जलादों की तलवारें बिजली बन कर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जलाद बिजली की तेजी से इस बूढ़े बाबा को आ पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग गया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग गया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, और अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गरज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खामख्याली है ये, कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा। इसके हाथ से गरज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गरज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया था कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जन्म रसीद हो। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया, तो उस वक्त तक उसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करनी आती है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।